दोस्तों पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के विविक्त कर और उससे मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें एक स्थिति ऐसी थी जब समीकरण के मूल बराबर हो जाते थे तब जो है विविक्त कर d का मान किसके बराबर हो जाता था। हाँ, d का मान 0 के बराबर हो जाता था। इसी से संबंधित जो प्रश्न है प्रश्नावली 4.4 का दूसरा प्रश्न, उससे आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। हमें कोई राशि दे रखी है जो अचर राशि होगी और k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दोनों मूल बराबर हों। अर्थात क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये है कि हमें जो है दो मूल मिलने वाले हैं और हमें यहाँ पर जो ये अज्ञात राशि दे रखी है इसे पता करना है कि यहाँ पर हम k का मान क्या रखें। इस जगह हम k का मान क्या रखें कि इससे जो दोनों मूल है, समीकरण के जो दो मूल हैं वो बराबर हो जाएं। तो जैसा कि हमें दिया गया है कि पहला समीकरण 2x² + kx + 3 बराबर किसके है 0 के, तो यहाँ पर हमें जो है a का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। b का जो मान है वो कितना है k है, क्योंकि यहाँ पर हम x पे गोला बना देते हैं तो बाकी बची राशि वो b का मान है। और जो अचर राशि है वो कितनी है हमारे पास में c बराबर 3 है। अब हम ये मानते हैं कि समीकरण के दोनों मूल कैसे दे रखे हैं, अपने को बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल कैसे हैं बराबर हैं। और हम जानते हैं कि समीकरण के मूल बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि उस समीकरण के लिए जो विविक्त कर का मान निकलेगा वो कितने के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। और विविक्त कर का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब विविक्त कर का सूत्र क्या है हमारा d बराबर b² - 4ac। तो इस d की जगह हम कितना लिख देते हैं b² - 4ac लिख देते हैं। यहाँ पर जो है इसमें हम मान रख देते हैं किसके a, b और c तीनों राशियों के मान हम रख देते हैं। तो b का मान कितना है k है, तो यहाँ पे अपने को k² मिल जाएगा -4। a का मान हमारे पास में 2 है और c का मान कितना है 3 है, बराबर हुआ किसके 0 के। इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा k² - 4 दूनी 8 × 24 बराबर हुआ किसके 0 के। जब इस 24 को हम उधर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा k² बराबर 24 या फिर k बराबर मिलेगा, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल कर लें, वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा और स्क्वायर रूट के अंदर अपने को मिलेगा 24। यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 24 के गुणनखंड हम करें तो 2 2 2 गुना 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 2 का एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 जो है बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा कितना 2 × 3, अर्थात हमें मिलेगा ±2√6। तो हमें जो है k का एक मान मिल गया कि यदि आप जो है इस समीकरण में k की जगह अगर +2√6 रखें या -2√6 रखें तो इस समीकरण के जो दोनों मूल हैं वो अपने को कैसे प्राप्त होंगे, बराबर होंगे। अर्थात k के इस मान के लिए विविक्त कर d का मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। इसका दूसरा भाग हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमें दिया गया समीकरण जो है वो है kx x - 2 + 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो हमें इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो हम इस kx का गुणा क्या करवाते हैं, अंदर करवा देते हैं, तो हमें मिलेगा k और x का गुणा x में हुआ तो x², और इस kx का गुणा जो कहाँ पे होगा -2 में भी होगा। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करवाएं, प्लस माइनस माइनस, और 2k × x + 6 बराबर 0। अब आप यहाँ से जो है a, b और c के मान लिख सकते हैं। a का मान अर्थात x² पे गोला बनाओ, जो बचा है वो a का मान है। b का मान यानी कि x पे गोला बनाओ और जो बची हुई राशि है वो b का मान है, तो कितना मिला -2k मिला। और c अर्थात जो भी अचर राशि है वो हमारा c है। अब इसमें भी वही स्थिति है कि समीकरण के मूल जो है कैसे हैं, बराबर हैं। समीकरण के मूल बराबर हैं और समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं,
समीकरण के मूल बराबर होते हैं यदि d बराबर हो 0 के। d बराबर हो 0 के अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर मिलना चाहिए, अपने को 0 के बराबर मिलना चाहिए। यहाँ पर हम जो है b, a और c तीनों के मान रख देते हैं। तो b का मान अपने को मिला -2k और इसका स्क्वायर -4। a का मान हमारे पास में है समीकरण में k है और c का मान जो है वो कितना मिला हमने को 6 मिला, बराबर किसके 0 के। इसको सरल कर लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और k की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी माइनस। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो 24 के अपने को यहाँ से प्राप्त होगा। यहाँ इन दोनों में जो कॉमन राशि जो है जैसे 4 और 24 में आपको 4 कॉमन मिलेगा और k स्क्वायर और k में जो है k कॉमन मिलेगा। तो अपने को यहाँ से मिल जाएगा k -4 6 24 और k में से आपने k कॉमन ले लिया है, बराबर हुआ किसके 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये 4 के बराबर 0 होगा या फिर जो है k -6 बराबर हुआ किसके 0 के। तो अपने को यहाँ पर k के दो मान मिलेंगे कि या तो आप इस समीकरण में k बराबर 0 लिख दें या k बराबर 6 लिख दें, तो भी आपको जो है समीकरण का जो विविक्त कर है उसका मान किसके बराबर मिल जाएगा 0 के बराबर मिल जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर k बराबर 0 रख देते हैं तो हमारे लिए जो है द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, इसलिए हम इस स्थिति को जो है हटा देते हैं। क्योंकि इस समीकरण में क्योंकि हमारे द्विघात समीकरण की कंडीशन ही यही है, जो सामान्य रूप हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब ये स्थिति है कि यहाँ पर जो एक्स का 2 का जो गुणांक है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको कह पाएंगे कि द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर अगर हम k का मान अगर 0 कर देंगे तो जो है हमें ये द्विघात समीकरण जो है नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है हम इस मान को जो है अस्वीकृत कर देते हैं और इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे कि अतः यदि हम यहाँ पर जो है समीकरण में k का मान 6 के बराबर रखते हैं तो जो है d का मान जो है अपने को 0 के बराबर जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपको इस प्रकार के कोई भी समीकरण दे रखे हों जिसमें कुछ अज्ञात राशियों के बारे में जानकारी निकालनी हो, जिसका विविक्त कर जो है 0 के बराबर करके हम जो है समीकरण में अचर राशि का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।